ओके, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड, हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जो था TCA आ रहा था, TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से। उसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। TCA जो था इसका काम भी हमारे पास TCA जो होता है या फिर हमारे पास जो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो होते हैं उनका अल्टीमेटली जो होता है मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो सेम ही होता है। दोनों का काम जो होता है वो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक जो था उसको इनहिबिट करना था। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये क्या कर रहा था, नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करता है। इसके अलावा इसका अल्टीमेटली जो था दूसरे बाकी ये कुछ जो थे रिसेप्टर्स जो थे उसको भी ब्लॉक कर रहा था। जबकि हम लोग अगर सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की बात करें तो ये हमारे पास वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास क्या करती हैं कि इन दोनों की रीअपटेक जो होती है उसको इनहिबिट करती है। इसके अलावा इसका भी इफेक्ट जो होता है ये बाकी रिसेप्टर्स जो होती है उसके ऊपर ब्लॉक करती है, लेकिन उनका बाकी रिसेप्टर्स के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो इस एज़ कम्पेयर टू द TCA हमारे पास जो ये ड्रग्स होती हैं दे आर मोर कॉमनली यूज्ड, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं कम लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 ड्रग्स की बात की हुई कि हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। तो सबसे पहला ड्रग जो है दैट इज़ वेनिलाफेक्सिन। ठीक है, वेनिलाफेक्सिन से हम लोग पहला वेनिलाफेक्सिन हो गया। अगर वेनिलाफेक्सिन का नाम याद हो गया तो दूसरा नाम क्या है, डेसवेनिलाफेक्सिन। ठीक है, पहला नाम क्या हो गया, वेनिलाफेक्सिन, दूसरा क्या हो गया, डेसवेनिलाफेक्सिन हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो गया, ड्यूलॉक्सिटीन आ गया, ड्यूलॉक्सिटीन। फिर हमारे पास आ गए मिलेनासिप्रान, लीवोमिलेनासिप्रान। ठीक है, लीवोमिलेनासिप्रान। ये आगे जाके जब मैं पढ़ाऊँगी तो ये नाम भी साथ साथ याद हो जाएंगे। बस क्या याद रखना है, विनेलाफेक्सिन हो गया, वेनिलाफेक्सिन हो गया और ड्यूलॉक्सिटीन हो गया। ठीक है, और लीवोमिलेनासिप्रान हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये इनहिबिट कर देते हैं किस चीज़ की अपटेक को, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के अपटेक को जो होते हैं उसको इनहिबिट करते हैं एज पर द नेम शो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो डिप्रेशन होता है ना उसके बाद डिप्रेशन के साथ डिप्रेशन जो होता है दैट्स अ कॉम्पोनेंट विद द क्रॉनिक पेन। डिप्रेशन जो होता है उसमें हमारे पास क्रॉनिक पेन होता है सच एज बैक एक हो जाती है, बैक में पेन होता है, या फिर हमारे पास मसल एक्स होते हैं। तो ये जो डिप्रेशन के साथ ये अकॉम्पोनेंट होते हैं। अब ये जो हमारे पास बाकी अगर मैं आगे कुछ टाइप्स ऑफ ड्रग्स बताऊंगी जिसमें हमारे पास मोस्टली आ जाता है एक और टाइप होती है जो हम लोगों ने पढ़ी थी, मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स होती हैं जो जिनका मोड ऑफ एक्शन जो डिफरेंटली एक्ट करते हैं। जो उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था सिलेक्टिव, जो कि हमारे पास SSR आई था, दैट वाज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर था। वो जो था वो उसका वो जो है हमारे पास क्या करता है, इन पेन जो होता है इसके लिए वो इनइफेक्टिव होता है। मतलब कि वो डिप्रेशन को तो क्योर कर रहा है लेकिन वो जो है हमारे पास बैक के मसल एक को जो होता है उसको क्योर नहीं कर रहा, दैट इज़ इनइफेक्टिव टुवर्ड दिस। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये पेन जो होता है दैट इज ये मॉड्यूलेट होता है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन पाथवे इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये जो हमारे पास सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं इनका इफेक्ट जो होता है ये होता है ये इन दोनों के पेन जो होते हैं उसको पेन जो होते हैं इसको रिलीव कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ये TCA है और हमारे पास ये सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं उन पेन जो होते हैं उसको भी उसके लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हाँ बाकी ये इसको यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द पेन सिंड्रोम, जिसके डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, हमारे पास फिब्रोमियल्गिया आ गया जिसमें हमारे पास क्या होता है मसल पेन होता है, फटीग होता है, लोअर बैक पेन होता है। तो ये इन सब के लिए जो होता है इसके लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या और यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है दैट इज़ लाइक अनलाइक TCA, बेशक दोनों का मोड ऑफ एक्शन जो है समहाउ सिमिलर है कि दोनों जो है अपटेक को इनहिबिट कर रहे हैं, लेकिन अनलाइक दैट यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने बोला कि इसका बहुत लिटिल एक्टिविटी है ऑन द एड्रेनर्जिक मस्कुरानिक या हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे, लेकिन हमारे पास इसका इफेक्ट है उसके यहाँ पे। अगर हम लोग एडवर्स इफेक्ट मजीद ड्रग्स या करेंगे तो उसमें एडवर्स इफेक्ट इसके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कि इसने क्या किया कि बस इन दोनों को वो कर दिया। अब हम लोगों ने जो ड्रग्स किए थे हम लोगों ने क्या किया था, वेनिलाफेक्सिन हो गया, डेसवेनिलाफेक्सिन हो गया। अब हमारे पास हो गया 2 ड्रग्स आ गई, वेनिलाफेक्सिन हो गया या फिर हमारे पास कौन सी ड्रग आ गई, डेसवेनिलाफेक्सिन हो गया। अब होता ये है कि जो ये ना इनको ड्रग्स की जो वेनिलाफेक्सिन होता है ना जब ये लो डोज पे होता है ना तो ये क्या करता है हमारे पास सेरोटोनिन जो होता है इसका अपटेक जो होता है उसको इनहिबिट कर देता है। जब लो डोज पे होता है तो सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है, और जब ये हमारे पास मीडियम या हाई डोज पे होता है तो ये हमारे पास क्या करता है, नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है उसकी रीअपटेक जो होता है उसको इनहिबिट कर देता है। वेनिलाफेक्सिन इज इनहिबिटर ऑफ द सेरोटोनिन रीअपटेक एंड एट मिनिमम टू हाई डोज, और इनहिबिट कर देता है नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को। वेनिलाफेक्सिन जो होता है इसके अलावा इसकी मिनिमल इनहिबिशन होती है साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम के ऊपर जो, और दूसरी बात जो सबस्ट्रेट होता है साइटोक्रोम P2D6 आइसोएंजाइम, दैट्स नॉट मेन इंपॉर्टेंट क्योंकि मेन इफेक्ट ये होता है कि साइटोक्रोम जो होता है आइसोएंजाइम जो होता है इसके ऊपर इफेक्ट करता है।
लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ये किया हुआ कि इसके ना इफ़ेक्ट जो था वो डोजेस की बेसिस के ऊपर था। अब हमारे पास क्या होता है, वेनिलाफेक्सिन जो होता है अगर इसकी डीमिथाइलेटेड फॉर्म होती है दैट इज़ डिसवेनिलाफेक्सिन। डिसवेनिलाफेक्सिन जो होता है दैट इज़ एक्टिव डीमिथाइलेटेड मेटाबोलाइट ऑफ वेनिलाफेक्सिन। अब हमारे पास ये चूँकि ये इसी के डीमिथाइलेटेड फॉर्म है तो दोनों के एडवर्स इफेक्ट भी सेम होंगे। अब एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करो तो जो वेनिलाफेक्सिन का जो लो कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो होता है, अगर लो डोज पे हो तो हमारे पास क्या होता है, नौजिया होता है, नौजिया आ जाता है, हेडेक हो जाता है, हमारे पास इंसोमिया हो जाता है, सेडेशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। नौजिया, हेडेक, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग होगी, हमारे पास डिजीनेस होगी, इंसोमिया होगी, सेडेशन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी। ये लो डोज पे। लेकिन अगर हाई डोज पे यूज़ करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हार्ट बीट और हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर जो होता है, हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर जो होता है, ये दोनों भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है। और दोनों ये बाकी ये लिखा हुआ है कि जो डिसवेनिलाफेक्सिन होता है इसके एडवर्स इफेक्ट या एक्शन जो होता है वो सेम होता है एज वेनिलाफेक्सिन। ठीक है। तो वेनिलाफेक्सिन ने क्या किया कि लो डोज पे किसको इनहिबिट किया, सेरोटोनिन के रेप्टेक को इनहिबिट किया, और मीडियम हाई डोज पे किसके इनहिबिट किया, नॉरएपिनेफ्रिन के रेप्टेक को इनहिबिट किया। फिर हमारे पास आ जाता है ड्यूलॉक्सिटीन। ड्यूलॉक्सिटीन जो होता है ये क्या करता है कि ये ऑल डोजेस पे, हाई डोज पे हो, लो डोज पे हो, मीडियम डोज पे हो, दोनों ही जो होता है दोनों का रीअपटेक जो होता है उसको इनहिबिट करता है। सेरोटोनिन के रीअपटेक को भी इनहिबिट करता है और नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है उसके रीअपटेक जो होता है उसको भी इनहिबिट करता है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, एक्सटेंसिवली जो होता है मेटाबोलाइज होता है, कहाँ पे, लिवर में मेटाबोलाइज होता है, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, इनएक्टिवेट मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और सेकेंडली जो बात है दैट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द पेशेंट्स विद लिवर डिसफंक्शनिंग। लिवर डिसफंक्शनिंग वाले जो द पेशेंट्स विद द लिवर डिसफंक्शन उनमें ही हमारे पास क्या होता है, अवॉइड किया जाता है। ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जीआई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। वही बात है कि नौजिया हो गया, ड्राई माउथ होगी, सेम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नौजिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन होगी, इंसोमिया हो गया, डिजीनेस होगी, स्वेटिंग होगी, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग होगी। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या हो गया, ड्राई माउथ, स्वेटिंग होगी। अब ये जो कुछ इफेक्ट्स हैं ये यहाँ पे जो मिनिमल इफेक्ट बता रहे थे ना यहाँ पे कि यार इनका हमारे पास क्या होता है कि एड्रेनर्जिक मस्कुरानिक या हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर मिनिमल इफेक्ट है, तो वही मिनिमल इफेक्ट है। ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये भी वही साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये हमारे पास ड्यूलॉक्सिटीन जो होता है ये इनहिबिट करता है साइटोक्रोम P2D6 आइसो एंजाइम को, जिसकी वजह से हमारे पास ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती। क्यों? क्योंकि उन ड्रग्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है जो कि मेटाबोलाइज होते हैं इसके पाथवे से, फॉर एग्जांपल एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है। तो अगर एक पेशेंट को हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे रहे हैं तो उसको हम लोग ड्यूलॉक्सिटीन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो ये हमारे पास ड्यूलॉक्सिटीन जो होगा वो क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है लीवोमिल्नासिप्रेन। लीवोमिल्नासिप्रेन जो होता है बेसिकली हमारे पास जो मिल्नासिप्रेन होता है ना इसी का एनेंशोमर होता है लीवोमिल्नासिप्रेन। ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं अगर ये जो अमेरिका वो होता है इसको यूरोप जो होता है उसमें डिप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं फिब्रोमिलिगिया ज़्यादा सा मसल पेन, फटीग होता है, मसल फटीग हो जाता है, उसके लिए ट्रीट किया जाता है। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो भी बाकियों की तरह ही होते हैं। क्या हो गया, मतलब हेडेक हो गया, नौजिया हो गया, वॉमिटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, डिजीनेस होगी, डिजीनेस हो जाएगी हमारे पास, और सेडेशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट। इसमें भी ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो था वो इंक्रीज़ हो रहा था। यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर, यहाँ पे जब हाई डोज होता है तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होता है। तो ड्यूलॉक्सिटीन जो था यहाँ पे भी हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे भी ये चीज़ें इंक्रीज़ हो सकती हैं। जो लीवोमिल्नासिप्रेन होता है हम लोगों ने कहा कि ये इसके एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो भी बाकियों की तरह ही हैं।